गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती आज आप लोगों के सामने एम्बेडेड सिस्टम पे लेक्चर लेके आया हूँ और एम्बेडेड सिस्टम आज हम लोग समझेंगे। ऐसे एम्बेडेड सिस्टम में दो शब्द हैं, एम्बेडेड एंड सिस्टम। अगर इन दोनों शब्द को अगर आप समझ लेंगे तो काफ़ी हद तक आपको एम्बेडेड सिस्टम की बातें समझ में आ जाएंगी। लेकिन मेनली सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली सिस्टम जो शब्द है ये पीछा नहीं छोड़ेगा आपको। आज एम्बेडेड सिस्टम मिला, कल एक नया सब्जेक्ट आएगा कंट्रोल सिस्टम, फिर एक नया सब्जेक्ट आएगा सिग्नल सिस्टम। तो सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। बोलचाल की भाषा में अगर सिस्टम को बोलें, सिस्टम सिस्टम एक ऑर्गेनाइज्ड वे में किसी चीज को रख देने को सिस्टम बोलते हैं। जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, कहीं जाते हैं और अगर आपका काम बहुत अच्छे तरीके से हो गया तो बोलते हैं यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है। कुछ ऐसा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यदि काम नहीं हुआ, डिले हो रहा है या कुछ और प्रॉब्लम हो गई तो बोलते हैं यहाँ का सिस्टम सही नहीं है। व्हाट इज सिस्टम, पहले वहां पर समझने की कोशिश कीजिए सिस्टम क्या है। अगर आप किसी काम को करने जा रहे हैं और वहां पर उस काम की व्यवस्था या उस काम के साथ जो कंपोनेंट अटैच्ड हैं या जो लोग अटैच्ड हैं वो सही समय और सही तरीके से काम नहीं करते हैं तो आप बोलते हैं सिस्टम ठीक नहीं है। और अगर वो लोग एकदम तरीके से वर्क करते हैं और सही टाइम पे एग्जीक्यूट करके आउटपुट्स देते हैं जो कि आपको जरूरत है तो आप बोलते हैं सिस्टम बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली सिस्टम वही चीज है। तो यहाँ पर हम लोग क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में हैं और इंजीनियर हैं तो इंजीनियर के नाते हम लोग जो सिस्टम समझने वाले हैं वो यहाँ पर देखेंगे। तो मैंने सिस्टम के बारे में लिखा है ए वे टू डूइंग वन और मोर टास्क अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम। पहला लाइन मैंने अपने मन से बनाया है, जो कि किताबों में, बहुत सारे किताबों में मिलेगा भी, लेकिन हमने छांटा है और एक तरह से डेफिनेशन अपने से क्रिएट किया है। कहता है ए वे टू डूइंग वन और मोर टास्क अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, एक से ज्यादा काम करना और प्रोग्राम के अनुसार काम करना, इसी को तो सिस्टम कहते हैं। ओके, जैसे मैं कोई काम करने के लिए, जैसे मेरे कोचिंग को ही ले लो, एक सिस्टम है जिसपे मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, आपको साथ साथ बहुत सारे लोगों को सर्व करने का काम करता हूँ। तो एक से ज्यादा टास्क एक जगह और प्रोग्राम के तहत काम करता हूँ, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सारा काम करता हूँ, तो हम लोग के पास सिस्टम कहलाता है। अगला डेफिनेशन इसी में मैंने जोड़ा है, ए सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट और कंपोनेंट्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड फॉर ए कॉमन पर्पस। ठीक है, इसमें ढेर सारे लोग ऑर्गेनाइज्ड होते हैं या कलेक्टेड होते हैं और सभी मिलकर एक काम को परफॉर्म करने का काम करते हैं। सोचिए ना, आप मेरी कोचिंग में आते हैं पढ़ने के लिए, मैं क्या करता हूँ, ठीक है, सबसे पहले स्टाफ हायर करता हूँ, जगह हायर करता हूँ, ठीक, उसके बाद मैं प्रोफेसर्स को हायर करता हूँ, फिर मैं सभी को अपने अपने अलग अलग लोगों को बुलाया, फिर मैं उनको एक जगह अटैच किया और टाइमिंग के अनुसार अटैच किया। यस, मैंने एक प्रोग्राम बनाया सॉफ्टवेयर के रूप में कि अभी देखो स्टाफ इतने बजे कोचिंग खोलेगा, इतने बजे सर को बुलाना है, इतने बजे इस सर को बुलाना है, इतने बजे इस सर को बुलाना है और सभी को, ठीक है, टाइमली क्लासेस देनी है। तो एक आपका सिलेबस खत्म होता है 6 महीने में या 4 महीने में या 5 महीने में, तो एक ऑर्गेनाइज्ड काम हो गया। यस, तो यही है आपको मैं बता रहा हूँ कि कहता है कि ढेर सारे एलिमेंट या कंपोनेंट को यदि मैं ऑर्गेनाइज्ड वे में सजा दूं, रख दूं और उससे मैं एक काम करूं, एक स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करूं, दैट इज अ सिस्टम। इसी को सिस्टम कहते हैं। तो सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा और सिस्टम पीछा नहीं छोड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, आने वाले सब्जेक्टों में कंट्रोल सिस्टम मिलेगा, बताया मैंने, फिर सिग्नल सिस्टम भी पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो इन सब सिस्टमों में सभी में सिस्टम आपके पास आएंगे। ठीक, फिलहाल हम लोग के पास जो सब्जेक्ट है उसका नाम है एम्बेडेड सिस्टम। मजेदार सब्जेक्ट है। एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉनिक्स, रियल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में हम लोग इंटर करने जा रहे हैं। रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब समझने वाली दुनिया, पूरी तरीके से एम्बेडेड सिस्टम पूरा समझने वाला टॉपिक है, सॉफ्टवेयर सेक्शन है और इसमें आप काफी हद तक मजे लेके पढ़ेंगे। उम्मीद है मैं आपको मजेदार बना के दूंगा और आपको कहीं परेशानी नहीं होगी कि एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है। जैसे सिलेबस में देखते हैं ऑरिडिनो भी है और उसके साथ हम लोग अटैच करेंगे तो काफी हद तक प्रोग्रामिंग को भी हम लोग देखेंगे और उसमें कैसे ऑरिडिनो कैसे काम करता है उन प्रोग्रामिंग के साथ, उसको भी हम लोग सीखेंगे। तो फिलहाल वो तो बहुत दूर की बात है, पहले तो हमें एम्बेडेड सिस्टम को जानना है, जो कि सिलेबस में हटा दिया है, सिर्फ हेडिंग डाला है एम्बेडेड सिस्टम और एम्बेडेड सिस्टम क्या है उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं।
और हमको लगता है कि एम्बेडेड सिस्टम का पहले इंट्रोडक्शन आपको जानना चाहिए, जो कि काफ़ी हद तक 10 या 12 लेक्चर्स में आपके पास जाएगा। इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए एम्बेडेड सिस्टम को हम लोग पहले समझ लेते हैं। फिर आता है, चलिए सिस्टम समझे, अब आता है एम्बेडेड सिस्टम। व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम? एम्बेडेड शब्द क्या है? एम्बेडेड यहाँ पर सिस्टम के साथ क्यों लगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं कोई सिस्टम बनाता हूं तो सिस्टम बनाते समय मेरे पास दो कंपोनेंट्स होंगे, दो मतलब मेन कंपोनेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में बात कर रहा हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो हम लोग एग्जांपल्स में आपको देता हूँ वो एक जनरल एग्जांपल्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मिक्स नहीं होते हैं, या फिर हैं भी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में ले जा करके रख रहा हूँ। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में जाके समझेंगे, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर है। एम्बेडेड, ठीक है, कोई भी सिस्टम, कोई भी एक वस्तु ले ले, ठीक है, कोई थिंग्स ले लें, उसमें जनरली अगर वो एक काम कर रहा है तो उसमें दो सेक्शंस होते हैं, जनरली दो सेक्शंस होते हैं, एक सॉफ्टवेयर सेक्शन, एक हार्डवेयर सेक्शन। यस, और एक स्पेसिफिक टास्क कर रहा है, तो सॉफ्टवेयर सेक्शन और हार्डवेयर सेक्शन दोनों को मिलाकर, ठीक है, जो सिस्टम बनाते हैं, मिलाकर मिक्स करना है, जोड़ना है। यहाँ एम्बेडेड का मतलब जोड़ना होता है, इंटीग्रेट करना होता है, ठीक। तो और सिस्टम तो अभी आप समझे, ठीक। तो जनरली सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इंटीग्रेशन करना है आपको डिवाइसेस के साथ, और एक स्पेसिफिक टास्क वर्क कराना है, इसी को तो एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। अब एक एग्जांपल लो, मैं गाना सुनना चाहता हूँ, एक ही टास्क है, हाँ सर। तो गाना सुनने के लिए क्या करना होगा, हम लोगों को हार्डवेयर, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और उससे गाना हो जाएगा क्या? अरे नहीं, सॉफ्टवेयर भी डालना होगा, ठीक है। मैंने इधर लिखा है, आगे चल के मैं बताऊंगा। MP3 प्लेयर्स, MP3 प्लेयर्स जानते हैं आप, DVD प्लेयर्स जानते हैं आप, ये एम्बेडेड सिस्टम का एक पार्ट है, एक स्पेसिफिक टास्क कर रहा है, और इसमें हार्डवेयर भी होते हैं और सॉफ्टवेयर भी होते हैं। यस, तो मैं एक बार पढ़ देता हूं, अच्छे से समझिए। एम्बेडेड सिस्टम आर कंप्यूटिंग सिस्टम, किसी चीज को हल करने वाला सिस्टम होता है, विथ टाइटली कपल्ड। यहाँ टाइटली का मतलब ऐसे वाला टाइटली नहीं है, टाइटली का मतलब हो गया दे आर अटैच्ड टुगेदर, ठीक है, जुड़े हो रहेंगे, विथ टाइटली कपल्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन। यस, यही लाइन को हमें बार बार ध्यान रखना है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन दैट आर डिजाइन्ड टू परफॉर्म ए डेडिकेटेड फंक्शन। डेडिकेटेड फंक्शन, डेडिकेटेड माने जिस काम के लिए वो बनाया गया है उसी काम को करेगा। कोई भी एक सिस्टम जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को अच्छे से अरेंज्ड वे में जोड़ देना और एक खास काम कराना, इसी को हम लोग एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं। ओके, तो एम्बेडेड सिस्टम बहुत बड़ा कोई चीज नहीं है यार, हम लोग के लाइफ में हर एक जगह यूज होने वाला एक सिस्टम, ठीक। हाँ, बस उसको हमें अभी समझना है और अंदर की चीजों को जाके देखना है कि एग्जैक्टली एम्बेडेड सिस्टम इसमें आया कैसे, यही बात यहाँ पर बस करना है। और हर दिन देखते हैं एम्बेडेड सिस्टम, हर दिन यूज करते हैं आप एम्बेडेड सिस्टम। चलिए मैं एम्बेडेड सिस्टम की पूरी ब्रह्मांड में ले जाऊंगा, तब आपको लगेगा कि अच्छा इतना सारा एम्बेडेड सिस्टम है, हम लोग कभी जानते भी नहीं थे कि एम्बेडेड सिस्टम इतना बड़ा, इतना बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। चलिए आते हैं इस पे भी। फिलहाल सिस्टम और एम्बेडेड सिस्टम दोनों को अच्छे से समझिए। बहुत सारे बच्चे ने मेरे को कॉल किया कि सर एम्बेडेड समझ में नहीं आ रहा है, एम्बेडेड सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, सिस्टम समझ में नहीं आ रहा है, तो काफी हद तक मैं आपको कोशिश करूंगा एम्बेडेड सिस्टम समझाने के लिए। चलिए आते हैं, सिस्टम क्या होता है समझा आपने, एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है समझा आपने। आते हैं पढ़ते हैं, छोटे छोटे बातें आज सीखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। सबसे पहले तो एम्बेडेड सिस्टम में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं ये बता दीजिए सर। तो आप, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं जो अपने रियल लाइफ में हम लोग देखते हैं, ये सब चीजें हम लोग देखते हैं, कुछ चीजें नहीं भी देखते, फिर उनका भी नाम लेंगे हम लोग, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोग हर दिन यूज करते हैं और देखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए लीजिए MP3 प्लेयर्स, अब तो खैर आउटडेटेड हो गया है, बट फिर भी MP3 प्लेयर्स हम लोग यूज करते थे। DVD प्लेयर्स, ये भी नाम सुने होंगे आप? हाँ सर ये सब सुने हैं एकदम। फिर आता है GPS, है ना, अरे GPS हर दिन यूज करता है, तुम अपने किसी भी, अरे दोस्त कहाँ है, लाइव लोकेशन भेजो ना, ठीक, तो तुरंत लाइव लोकेशन आता है, GPS तुम्हारे मोबाइल में है और तुरंत लाइव लोकेशन से उस दोस्त तक पहुंच जाते हो। यस 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 सर, सही बोल रहे हैं आप, ठीक है। माइक्रोवेव ओवंस, खाना गर्म करने के लिए, मोस्टली बहुत कम लोग यूज देखते होंगे,
थोड़ा सा बड़े पैसे वाले के घर में होता है, कम पैसे वाले के घर में तो खैर चूल्हा में ही गर्म हो जाता है सब चीज़। लेकिन चलिए, माइक्रोवेव ओवन्स हो गया, वॉशिंग मशीन, ये भी हम लोग के लगभग अब हर घर में होने लगा है। प्रिंटर्स, ये जनरली देखे होंगे। मोबाइल फोन्स, अरे ये तो खैर हर आदमी के हाथ में, वो तो आप देख भी रहे होंगे कि अपने हाथ में जिसमें मेरा वीडियो देख रहे होंगे वो सारा का सारा मोबाइल फोन ही है, और उसी में मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो ये सारे एग्जांपल्स एम्बेडेड सिस्टम में। कैसे मैं आऊँगा, आप चिंता नहीं करें, और एक एक करके समझाऊंगा भी कि एम्बेडेड सिस्टम है कैसे। क्योंकि मैंने एम्बेडेड सिस्टम में भी एक बात रखा कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन होना चाहिए। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन होना चाहिए। हर एक में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों चीजें। सिर्फ हार्डवेयर से अगर काम कर लेगा ये डिवाइसेस, तब तो फिर बात ही नहीं। जैसे मैं वॉशिंग मशीन का एग्जांपल लेता हूँ, मेरे घर में देख लो वॉशिंग मशीन है, ठीक है, मैंने खुद देखा है। मैं यूज तो कम करता हूँ लेकिन देखा है। मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या होता है ना, 50 मिनट्स या 100 मिनट्स या 90 मिनट्स का सेटिंग कर देते हैं, और फिर जाके, ठीक है, मेरे घर में जो मम्मी है वो सो जाती हैं ऐसे, अरे चल रहा है चल रहा है। हम बोले अरे खराब हो जाएगा। अरे तुम काहे चिंता करते हो, वो अपने बंद हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली उनको पता है कि वो उसमें एक सॉफ्टवेयर लगा है, टाइमर्स लगे होंगे जो कि उतनी देर के बाद वो बंद होने वाला है। तो खैर ये सब सारी चीजों को समझेंगे हम लोग, ठीक है, और एक एक करके जानेंगे कि ये एम्बेडेड सिस्टम से कैसे जुड़ा है, इसमें कौन कौन से हार्डवेयर सेक्शन है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर सेक्शन है, इसको भी समझेंगे। लेकिन हर एक के समझना मुश्किल है। चलते हैं, अभी तो एम्बेडेड की दुनिया में एंटर तो कीजिए पहले। एम्बेडेड क्यों आया, इसका कोई रिप्लेसमेंट है, ये क्या हम लोग इसके पहले कंप्यूटर यूज करते हैं, क्या वो एम्बेडेड है, ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में दौड़ रहे हैं, जिसको जानना बहुत जरूरी है। इसलिए क्योंकि ये हम लोगों के लिए एकदम नया सब्जेक्ट है। खैर मैं पूरी कोशिश करूंगा एम्बेडेड सिस्टम में आपको कहीं परेशान नहीं होने दूं, ठीक है। मैं शुरुआती दौर में इसको लेने से डर रहा था, चलो ठीक है, लेकिन एक चैलेंज है मेरे लिए, और मैं आपको निराश नहीं करूंगा। बहुत अच्छे से एम्बेडेड सिस्टम, बहुत अच्छे से ढंग से तरीके से आपको एम्बेडेड सिस्टम करके दूंगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेजर एप्लीकेशन एरियाज, मैंने कुछ एम्बेडेड सिस्टम बताया, एग्जांपल ऑफ एम्बेडेड सिस्टम बताया। अब मैं बता रहा हूँ एप्लीकेशन एरियाज। पहले कहाँ कहाँ एम्बेडेड सिस्टम किस एरिया में ज्यादातर यूज होते हैं, एरिया क्या, आप तुम जिस एरिया में जाओ वहां एम्बेडेड सिस्टम दिखता है, तो फिर कहाँ कहाँ मेनली कुछ कुछ तो बता दीजिए सर। तो मैं कुछ एरियाज लिख रहा हूँ जिसमें कि ढेर सारे आपको दिखाई देंगे एम्बेडेड सिस्टम। सबसे पहले है ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या मैंने बोला, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, वही वाला सर। ये जो आजकल जो ऑटोमोबाइल है पूरा एम्बेडेड सिस्टम बेस्ड है, एकदम करेक्ट। आजकल जितने भी ऑटोमोबाइल आ गए हैं सारे एम्बेडेड सिस्टम पे वर्क करते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर डाल दिया गया है, और आजकल तो ऑटो पायलट हो गया है, अपने से गाड़ी चलने लगती है, या फिर अपने आप समझ लेता है कि मालिक साहब आ रहे हैं, गेट खोल दो। अभी तुम नहीं देखे हो गाड़ी, इतना अब इतना एडवांस हो चुका है, ठीक है। और अगर कार से अपने आप दूर चले गए गलती से तो अपने आप लॉक हो जाता है गाड़ी। तो यहाँ तक कि तुम रूम में बैठे हो, बाहर गाड़ी लगी है तो रूम में बैठे बैठे गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। एग्जैक्टली, ठीक है। ऑटोमेटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग एम्बेडेड सिस्टम को देखते हैं, ठीक। दूसरा हमारे पास है एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ एयरक्राफ्ट, अरे हवाई जहाज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर भी है। हवाई जहाज में तो बहुत सारे, इसमें बहुत कम लोग बैठे हैं जो कि हमारे वीडियोस को देख रहे होंगे, उसमें शायद ही किसी ने मतलब एयर ट्रैवल किया होगा। लेकिन फिर भी हम लोग जानेंगे कि एयरक्राफ्ट में भी हम लोगों का एम्बेडेड सिस्टम है। उसके एक जिसके टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, एयर ट्रैफिक सिस्टम, फिर अंदर में जितने हार्डवेयर डिवाइसेस लगे हुए हैं, अंदर में कैसे कब किधर इंजन कितना स्पीड रन करेगा, कैसे उसमें, ठीक है, फ्यूल का बताएगा, पूरा चीजें एकदम एक एक करके, ठीक। सभी चीजें एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्बेडेड सिस्टम आएंगी। एक स्पेसिफिक टास्क कर रहे हैं सभी एक स्पेसिफिक टास्क, एक ही काम के लिए लोग बने हैं, ठीक है, और इन सभी जुड़ करके बने। इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का कॉम्बिनेशन है। शुरू से फिर मैं बोला यहाँ पर, इस लाइन को याद रखेंगे, एम्बेडेड सिस्टम में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होगा और एक स्पेसिफिक टास्क करेंगे, इसी को तो हम लोग एम्बेडेड कहते हैं। चलिए, टेलीकम्युनिकेशन, अरे ये तो खैर अभी तो बताया था मैंने मेरे मोबाइल फोन का एग्जांपल दिया ना आपको। यस, ये भी टेलीकम्युनिकेशन है। मेडिकल इक्विपमेंट, एक
जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट एक स्पेसिफिक टास्क करते हैं, मेरे घर में है ना ब्लड प्रेशर मशीन, मेरे है ना SpO2 मशीन, ठीक है, तो एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए बने हैं, उसमें हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है। तो इसका मतलब मेडिकल सिस्टम में जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट आप देखते हैं सभी के सभी एम्बेडेड सिस्टम में आते हैं। रोबोटिक्स, अरे एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बना। जनरली अब रोबोटिक्स में तो मल्टीपर्पस होने लग गए हैं, बट ये स्पेशल वर्क के लिए भी बनाया जाता है, किसी एक खास काम के लिए रोबोटिक्स बनाया जाता है। एक कुछ दिन पहले एक न्यूज सुने होंगे आप कि एक होटल में खाना परोसने के लिए रोबोट बनाया गया, रोबोट खाना को सर्व करते हैं, ठीक है। तो रोबोटिक्स का एक स्पेशल फंक्शन के लिए उसमें प्रोग्रामिंग किया गया। ट्रेन्स, हाँ आजकल जितने भी बुलेट ट्रेन्स आ रही हैं सभी के सभी एम्बेडेड सिस्टम से लैस हैं। आजकल जो डीजल इंजन की बात नहीं कर रहा हूँ या फिर पुराने जमाने ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, अब की जितनी ट्रेनें हैं सभी एम्बेडेड सिस्टम से पूरी तरीके से लैस होती है। उसमें वाईफाई होते हैं, उसी में गेट कितने कब क्लोज होगा, कब ओपन होगा, कितने स्पीड से रन करेगा, ब्रेकिंग सिस्टम कैसे होगा, सारे सिस्टम्स में ट्रेन में पूरा एम्बेडेड सिस्टम आप देखते हैं। मिलिट्री एप्लीकेशन भरमार है। खैर मिलिट्री एप्लीकेशन, रडार, सोनार, ये लोग जो पर्टिकुलरली इन लोगों के पास ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक काम के लिए होते हैं। रात में नाइट विजन कैमरा, तो एक से एक डिवाइसेस हैं, सब में एम्बेडेड सिस्टम आप देखने को मिलता है आपको। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, अच्छा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, अभी ऊपर का जितना नाम सुन रहे हैं ना सभी के सभी कंज्यूमर हैं। कंज्यूमर का मतलब उपभोक्ता, हम लोग जो है ना कंज्यूमर हैं, और हम लोग जितने भी डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं सब में एम्बेडेड है ही लगभग लगभग। इसका एग्जांपल मैंने मोबाइल फोन दिया, हमने डीवीडी प्लेयर्स दिया, MP3 प्लेयर्स दिया, वॉशिंग मशीन दिया, माइक्रोवेव ओवन दिया, प्रिंटर्स, मोबाइल फोन्स, सभी के सभी कंज्यूमर में आते हैं। तो मैं आज छोटा सा एकदम कि बहुत सारे बच्चे का डिमांड था कि भारती सर आप देखें इसको, और मैं आ गया हूँ और आपको एम्बेडेड लिखने के लिए। एम्बेडेड अब लगातार इसी तरीके से जाएगा और इसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के दिमाग में, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पे पूछें, एकदम पूछें, और मैं उसका सब एकदम बेझिझक होके जवाब दूंगा, ठीक है। तो एक एक करके जो भी जहां भी समझ में नहीं आता है एम्बेडेड में, मैं आपको एम्बेडेड की दुनिया में एकदम अच्छा बना दूंगा, ये मैं वादा है, ठीक है। अच्छे से पढ़िए और कहीं कोई दिक्कत होता है तो हमसे डिस्कस कीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।